मुख्य मुद्दा यहाँ बैनर पे लिखा हुआ है, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो। मुद्दा यहाँ लिखा हुआ है, बात बड़ी स्पष्ट है। प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना क्यों कराना चाह रहे हो? कोई कहता है जब जाति की गणना होगी, जातियां सामने आएगी तो आपस में फसाद बढ़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं ये देना चाहता हूँ, जब ये जातियां बनाई गई, बनाने वाले बनाए, क्या उस समय इनके मन में ये बात नहीं आई कि हम जातियां बना रहे हैं तो फसाद बढ़ेगा? उस समय भी ये बात उनके मन में आनी चाहिए। जब से मैं जानकार हुआ हूं, बनाने वालों ने कभी ये कहा कि ये जातियां ऊपर से बना के भेजी गई। ऊपर कोई बैठा है, उसने जातियां बनाई, उसने व्यवस्था बनाई। धीरे धीरे जब विरोध हुआ, जानकारियां दी गई, हमारे अंदर जानकारी हुई, उस व्यक्ति से प्रश्न पूछा कि बताओ वहां कौन बैठा है, कब बनाई, तुम्ही को पता लगा, हम भी तो यहाँ, हमको क्यों नहीं बताया कि ऐसी ऐसी व्यवस्था है? तो जब फंसा तब कहने लगा ऊपर वाले ने नहीं बनाई, नीचे वाले ने बनाई। अब आते आते ये हुआ, उसने मान लिया कि किसी और ने नहीं बनाई, ब्राह्मण ने बनाई। ब्राह्मण मान रहा है कि नहीं मान रहा है? मान रहा है कि ब्राह्मण ने जातियां बनाई। मैं उस व्यक्ति से कहना चाह रहा हूं कि जब तुमने बनाई तो उस समय तुम्हारे अंदर ये सेंस नहीं था कि मैं ये बना रहा हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध बना रहा हूँ, वर्टिकल बना रहा हूँ, ऊंच नीच बना रहा हूँ, छुआछूत बना रहा हूँ, तो इससे समाज में द्वेष बढ़ेगा। आज वो ये कहता है हमारे पुरखों से गलतियां हुई, जिसने जातियां बना दी, आज हमें सबको मिलजुल के रहना है। बड़ी अच्छी बात है, मिलजुल के रहो। कैसे मिलजुल के रहेंगे? हम कब मिलजुल के रहेंगे जब हमें इस धरती पे जो जल जमीन जंगल है, जो संपदा है, न तुम लेके आए हो न हम लेके आए हैं। हम भी इसी जमीन पैदा हुए, तुम भी यहाँ पैदा हुए हो, हमारे अंदर भी योग्यता है। तो हमें योग्यता के हिसाब से जब इस प्रकृति के सारे संसाधनों में बराबर का हिस्सा मिलेगा, तब हमारे तुम्हारे अंदर भाईचारा पैदा होगा। बस केवल अवसर आने पे ये कहोगे कि हमारा देश का यहाँ नुकसान हो रहा है, हमारा ये हो रहा, हमारा ये हो रहा है, हिंदू की आबादी घट रही है, मुसलमान यहाँ पे 14 बच्चा पैदा करके यहाँ की सत्ता पे हावी हो जाएगा, तो वहाँ लड़ाने के लिए तुम हमको जो हिंदू 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 करके बुलाओगे, हिंदू मुसलमान करोगे, फसाद कराओगे। और जब उस चक्र में फंस करके यहाँ का अनजान भाई हिंदू बन करके ऐसा करता है, सफलता मिल जाती है, तब उस मंदिर हिंदू को तुम किनारे कर देते हो, सारे पे सारे तुम भी हो जाते हो। राम मंदिर इसका अभी जीता जागता उदाहरण है, जो हमारे अब हम सभी लोगों के समय में हुआ है। गिराने वाले हम हैं, बनाने वाले हम हैं, उसमें हमें कहाँ हिस्सेदारी मिली? अगर ये काम कराते हो, हमको हिस्सेदारी दो, तब तो तुम्हारे अंदर भाईचारा पैदा हो। जो ये सवाल पूछा जा रहा है, जाति आधारित जनगणना होगी तो जाति का द्वेष बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। कैसे नहीं बढ़ेगा? इस तरह से नहीं बढ़ेगा, जब हमारे आपके अंदर जो धन संपत्ति है, पृथ्वी की संपदा है, योग्यता के हिसाब से सबको मिलेगा, नहीं होगा। तो अपनी पुरानी मनुस्मृति लागू किए रहोगे। शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, सुनने का अधिकार नहीं है, ज्ञान का अधिकार नहीं है, गुलाम रहना, ऊपर के खाली वर्णों की सेवा करना है, तो निश्चित है कि चीज बनी रहेगी। और जब तुमको जरूरत पड़ती है तब तो ये कहते हो दुनिया में जाति है। मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, किसी प्रधानमंत्री ने आज तक अपनी जाति नहीं बताई। ये कौन कहने वाला है मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, मैं एकदम पिछड़ी ओबीसी माँ का बेटा हूँ। जब तुम्हें वोट लेना होता है तो जाति ख्याल आती है, इस समाज को याद करते हो कि जाति के नाम पे वोट दे दो। और जब ये लोग कहते हैं कि हमारी जाति आधारित जनगणना करो, तो तुमको जाति भूल जाती है। जाति होती नहीं, जाति केवल अमीरों की, और जाति केवल दो होती है, तो अमीर होता है, गरीब होता है। ये हमारे प्रधानमंत्री का कहना है।
अभी जो व्यक्ति यहाँ पूछ रहा था हमसे कि जाति की गणना होने से तो देश बढ़ेगा, इंदिरा गांधी ने एक बार ये कहा था, हम दो हमारे दो। उनके कहने में आकर के जिसने अपना परिवार छोटा रख लिया तो उसका तो घाटा हो जाएगा। जो नहीं माना ज्यादा बच्चा पैदा किया, आपके हिसाब से तो उसको ज्यादा हिस्सा मिल जाएगा, जिसने दो किया वो घाटे में चला जाएगा। ऐसा नारा दे करके उस समय इंदिरा गांधी फायदे में हुई कि नहीं? तो जब इनको अपने फायदे के लिए जैसा मौका लगता है क्या बोलना चाहिए वैसा ही बोलते हैं। हमारी आपकी चिंता इनको नहीं है। अगर हमारे आपकी चिंता होती, गरीबों की चिंता होती, जब से मैं जानकार हुआ हूँ गरीबी मिटाना, गरीबी मिटाना, गरीबी मिटाना, हर सरकार गरीबी मिटाने पर लगी हुई है। जब लगे हुए हो तो गरीब अमीर के बीच के अंतर की खाई क्यों बढ़ती चली जा रही? घटना चाहिए। काम कर रहे हो गरीबी मिटाने का, गरीबी अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब ये केवल दिखावा हो रहा है, वास्तव में इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। हमें आपको मानसिक रूप से गुलाम करके, आज भी गुलाम बना करके, हम आप इस कुचक्र से, इस मानसिक गुलामी से जितना निकलने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा दुश्मन भी अनेक प्रकार से हमें आपको और ज्यादा गुलाम बनाने का प्रयास कर रहा है। एक खाली दोष देना है, जाति आधारित जनगणना करेंगे तो समस्या बढ़ेगी। अरे समस्या तुम जातियां बना के बनाए हो, बड़ बना के बनाए हो। हम तो चाहते हैं सभी लोग बराबर हो जाएं, सबके हक अधिकार बराबर हो, जातियां खत्म कर दो, बड़ खत्म कर दो, सभी इंसान हैं। हम लोग तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। जहाँ इंसानियत की बात होती है सभी लोग बराबर। तो ऐसा करो, जाति आधारित जनगणना करो, हम सभी लोगों को सभी क्षेत्र में योग्यता के हिसाब से हक हिस्सेदारी दो और सारी की सारी चीजें समस्या समाप्त करो। इन बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को शांतिपूर्वक धैर्य से सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।